योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख के बीच ये जो मुलाकात होनी है, इस मुलाकात को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए और क्या इस मुलाकात में आपको लगता है उत्तर प्रदेश में जो सीटें कम हुई हैं उसको लेकर चर्चा होगी, कोई समीक्षा होगी? मैं यहीं से पहले शुरू कर दूं कि जितना मैं संघ को जानता हूं उसमें समीक्षा जैसी कोई बात नहीं होने वाली है। आप लोग बहुत ज़्यादा राजनीति इसमें पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा राजनीति। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि संघ प्रमुख सामान्यतया इन सब चीज़ों के राजनीतिक बातों में पढ़ते नहीं हैं, ऐसी बातें वो करते भी नहीं हैं। और जो पिछले दिनों का उनका प्रबोधन था स्वयंसेवकों को लेकर के, उसको भी हम पहले दिन से कह रहे थे कि देखिए, कई बार होते हैं कि जब ऐसे बड़े लोग बोलते हैं तो किसी व्यक्ति, कोई संगठन या ऐसा कोई व्यक्ति उनके निशाने पर नहीं होता है। वो एक लार्जर फ्रेमवर्क की बात करते हैं और उस फ्रेमवर्क में हर कोई अपना मूल्यांकन कर सकता है। मैंने उस दिन भी कहा था कि लाखों सेवा के प्रकल्प हैं, संघ के कोई 69-70 आनुषांगिक संगठन हैं और जितने संगठन हैं सबके सेवा प्रकल्प हैं। वनवासी कल्याण आश्रम है तो 44,000 गाँव में काम करता है, सेवा भारती है, सेवा इंटरनेशनल है, जिसका भी आप नाम ले सेवा प्रकल्प जरूर जुड़ा हुआ है। और संघ समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो, शिक्षक जीवन हो, जहां संघ आज के दिन में काम नहीं करता है और स्वयंसेवक उसी भावना से काम करता है जी। अब रही बात कि क्या इस मीटिंग में राजनीतिक चर्चा होगी। देखिए, जो गोरखपुर है वो महाराज जी का भी केंद्र है, संघ प्रमुख वहां आए हैं, तो मुझे लगता है ये मात्र एक शिष्टाचार मिलन है। उसमें निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन आप इसे समझे कि राजनीतिक समीक्षा होगी, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी पर वो बात करेंगे, कहां हम हार गए, कहां हम चुनाव जीत गए। मुझे लगता है ये जो संगीत रागी जी का मानना है कि एक शिष्टाचार भेंट होगी। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए। अनुराग जी, आप किस तरह से देखते हैं योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख की इस मुलाकात को? देखिए, हम समाजवादी लोगों का तो मकसद साफ है कि हम जनता के मुद्दों पे बात करेंगे। कौन किससे मिलता है, कौन किससे नहीं मिलता है, ये मेरा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि हमारा जो किसान है, हमारा जो युवा है, हमारा जो छात्र है, हमारे जो आम जनता है, उनके हक की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। सरकार उनके हक की बात कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर उनके हक की बात नहीं करेगी तो हम सत्ता को कहेंगे भैया आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप महंगाई कम कीजिए, क्योंकि जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। जनता ने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया आज भारतीय जनता पार्टी को? इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद नहीं दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पर बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी जनता के मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है। वो दूसरे मुद्दों पर चर्चा करेगी, मंगलसूत्र, मीट, मुर्गा, मछली, बाबरी ताला। ये जनता के मुद्दे नहीं हैं। जनता का मुद्दा है कि भैया हमारी एमएसपी की गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। किसान पूछता है हमारी इनकम दुगनी होगी कि नहीं होगी। माँ इस बात का इंतजार करती कि मेरे बेटे ने बीए एमए कर लिया, पीएचडी भी कर ली और उसने नेट क्वालिफाई भी कर लिया, अब उसकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, इसकी चिंता करती है माँ। उसकी बात करो ना आप। वो इसकी चिंता करती है कि भैया यहाँ पे कोई बीएचयू जैसी घटना ना हो पाए, वो चिंता करती है हथरस जैसी बात ना हो पाए, वो चिंता करती है कि मणिपुर जैसी घटनाएं हमारे देश के अंदर में ना हो। इस मुद्दों पर लेकर जनता अपनी बात करते हैं और हम के साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर, मैंने पहले भी बोला था, इंडिया गठबंधन ही बनाया था हम लोगों ने मुद्दों को लेकर। जनता के मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, जनता के मुद्दों की मांग करेंगे, यही राष्ट्र का मुद्दा है। इस मुद्दों पे हम अग्निवीर हमारा मुद्दा है कि अग्निवीर योजना, अग्निवीर मेरा मुद्दा है क्योंकि आप 5 साल, एक तो 2 सेकंड और नहीं, आप 5 साल की नौकरी तो एक लोकसभा का सदस्य लेगा, 6 साल का आप राज्यसभा को देंगे, लेकिन जो वोटर है आपको वोट देता है उनके बच्चों को, उनको आप मात्र 4 साल की नौकरी देंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। चलिए अनुराग जी देखिए, 6 साल के लिए। अनुराग जी, एक सवाल है। देखिए, मैंने आपको पूरा सुना, सारे दर्शकों ने भी आपको सुना। मेरा आपसे सवाल यह है कि मान लीजिए अगर बीजेपी या संघ समीक्षा करती है तो समीक्षा तो आप लोगों को भी करनी चाहिए, इंडिया गठबंधन को भी करनी चाहिए कि क्यों नहीं आप सरकार बना पाए। वो तो आज सत्ता में है, एनडीए की सरकार है, उसके बाद भी समीक्षा कर रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन भी समीक्षा कर रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन
दिन रात एक ही बात करता है कि जनता के मुद्दों को कैसे हम तो पटल फिर पे क्यों नहीं रखें, सरकार में आ पाए कैसे अनुराग सरकार भदौरिया को जी? कहें कि अरे तो मैं कहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी को 240 पे लाके भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए बोलने पे मजबूर हो गई। तो इसे कभी आप NDA जीत नहीं मान रहे हैं बोलती थी, अपनी? बोलती थी आप इसे बार, इंडिया बार, गठबंधन की बार। जीत मान रहे हैं? अरे बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना, उसको सत्ता से जाने सत्ता से में रोकना, है और अनुराग जी, उसको आज सत्ता में अपने है एनडीए बीजेपी। गठबंधन का सारा एनडीए गठबंधन, एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से हैं। और एनडीए गठबंधन, अरे एनडीए गठबंधन है, मैं बोल तो रहा हूं, एनडीए गठबंधन आज है और एनडीए गठबंधन मजबूर होगा। हमने जो वादे किए जनता से, चलिए हमारे साथ यहाँ पर AK वाजपेयी साहब भी जुड़े हुए हैं, वापस होनी पड़ेगी जी। AK वाजपेयी जी, आपसे भी यही सवाल है कि क्या आपको लगता है कि आज जो संघ प्रमुख और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है, क्या इस मुलाकात में राजनीतिक चर्चा होगी? आपको क्या लगता है? और क्या हार जो हुई है उत्तर प्रदेश में, उस मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे? देखिए विशाल जी, जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, हमें ये कहने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे कि आरएसएस से कभी हमारा संपर्क रहा नहीं। 40 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी किसी तरह का संपर्क नहीं पड़ा। आरएसएस के बारे में हम एक बात जानते हैं कि आरएसएस जो है, ईको बहुत आ रहा है, ईको बहुत ज़्यादा है। आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है जो देश में गरीब गुरबा लोग हैं उनके उत्थान के लिए सदियों से काम करता आ रहा है। शायद 100 साल पूरे होने वाले हैं उनका। और बीजेपी उनका एक राजनीतिक संगठन है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, या जो स्टेटमेंट पिछले 2 दिनों में आई, जब स्टेटमेंट का सवाल है, देखिए हमारा तजुर्बा तो बीजेपी के साथ काम करके ये रहा है कि मोदी जी से अहंकार को लिंक करना, ये हमको नहीं लगता ठीक बात है। वो अपने कार्यकर्ताओं को कोई लेक्चर दे रहे थे, उसमें तरह तरह की बातें उन्होंने की हैं, वो वहीं तक कन्फाइन था, लेकिन विपक्षी दल उसको लिंक कर रहे हैं मोदी जी के अहंकार से। तो हमारी पार्टी का मानना बड़ा साफ है, पिछले 10 सालों में किसी तरह का कोई अहंकारी बात मोदी जी में या बीजेपी के अन्य नेताओं में हमने कभी नहीं देखी है। याद करिए 2019 में, 14 में याद करिए, 14 में 282 थी, इनको जरूरत नहीं थी हमारी, लेकिन इन्होंने हमारी पार्टी से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को कैबिनेट मंत्री बाकायदा बनाया। 19 में फिर आइए 303 सीटें थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने गठबंधन धर्म को निभाया और हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बाकायदा मंत्री बनाया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में जब पार्टियां काम करती हैं तो विचार विमर्श तो होगा, हार का भी होगा, जीत का भी होगा। चलिए। Zee News.